Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is called as the ribosomes. राइबोसोम्स एक्चुअली क्या होते हैं, या ये कह लीजिए राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए कंटेनिंग बॉडीज़ होते हैं. दैट मीन्स के इनके अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है और ये स्मॉल स्फेरिकल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं. लेकिन ये दो पार्ट्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है. एक लार्ज सब यूनिट स्ट्रक्चर होता है, एक स्मॉल सब यूनिट स्ट्रक्चर होता है. इस तरीके का एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. तो ये जो है वो स्फेरिकल जो भी स्ट्रक्चर है वो ग्रैन्युलर और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. और ये जो है वो आप इसको ये भी कह सकते हो कि दे आर दी साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. ये साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हैं, यानी कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही होती है वो इधर हो रही होती है राइबोसोम्स के अंदर. अच्छा जी, ये प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल टाइप दैट इज़ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक. कौन से सेल टाइप्स में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होते हैं. देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज दी राइबोसोम सिंथेसाइज ओवर देयर. राइबोसोम्स यहाँ पे बन रहे होते हैं, तो ये प्रोटीन फैक्ट्रीज कराती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्ट्रक्चर है सेल का, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. यहाँ पे ये फ्रीली आपको ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर और ऐसे भी आपको नज़र आ रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लाइक बैक्टीरिया वगैरह के अंदर. ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि इनके अंदर एब्सेंस ऑफ ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो ये फ्रीली डिस्पर्स हुए होते हैं. यूकैरियोटिक सेल के अंदर या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच्ड होते हैं और समटाइम्स ये फ्रीली भी फाउंड होते हैं. ठीक है, अब राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी फाउंड होते हैं. अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो 70s भी होता है, 80s भी होता है. तो एक्चुअली साइज़ ऑफ राइबोसोम्स है 70s, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक. जब प्रोकैरियोटिक के अंदर होगा, सेल्स के अंदर होगा तो 70s के होंगे. ठीक है, और इट इज़ गुड एविडेंस दैट यूकैरियोटिक सेल्फ इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही इवॉल्व हुआ है. तो साइज़ ऑफ राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्या होगा, लिटिल लार्जर देन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा, वो 80s का होगा, मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा होता है. एस जो है वो सेविटबर्ग यूनिट कहलाता है, और सेविटबर्ग यूनिट जो है वो आपके इसका ये कह लीजिए साइज़ का यूनिट दिया हुआ है, इतना स्मॉल होता है. वेल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s. ठीक है, अब अगर हम बात करें राइबोसोम जो है वो दो अनइक्वल यूनिट्स के अंदर कंसिस्ट हो रहा है, और ये आपको नज़र भी आ रहा है. एक ये लार्ज सब यूनिट और एक ये स्मॉल सब यूनिट. ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट इस तरीके से कंसिडर कर रहा है. लार्जर जो सब यूनिट है वो एक डूम शेप स्ट्रक्चर है जो आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, और स्मॉलर वन जो है वो एक कैप और द फ्लैट सरफेस ऑफ लार्जर सब यूनिट जो है वो बना रहा होता है. यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60s का होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है 40s का होता है. ऑन अटैचमेंट एज सिंगल यूनिट इट बिकम्स 80s. और अब जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये 80s के बन जाते हैं, 80s का पार्टिकल बन जाता है. बोथ द यूनिट्स आर अटैच बाय मैग्नीशियम आयन. अब ये जो बाइंडिंग इनकी साइड है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये देखें, ये आपके पास लार्जर राइबोसोमल यूनिट जो है वो स्मॉलर से ज्वाइन हुआ है, और ये mRNA बाइंडिंग साइड उसमें लिखा हुआ है. तो ये जो बाइंडिंग साइड है जिस पे ये अटैच्ड हो रहा है, ये बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम आयन्स हो रहा है. ठीक है, आपको पहले भी मैंने अभी बताया था जब माइक्रोफिब्रिल्स वगैरह की बात की थी कि जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है ये मैग्नीशियम या कैल्शियम से बन के बना होता है. हमारी बोन्स भी कैल्शियम से मिलके बनी हुई होती हैं और मैग्नीशियम्स भी होता है इसके अंदर. तो ये ज़रा आयन्स जो होते हैं ये बाइंडिंग का काम कर रहे होते हैं. तो ये राइबोसोम जो है वो इज़ केमिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, और वो RNA से बना हुआ है. 40% इसके अंदर RNA है, प्रोटीन 60% है, और दे आर मेड अप ऑफ 50 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स. राइबोसोम्स एक काइंड का नहीं है, 50 और इससे ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन्स इसमें शामिल होते हैं. मैग्नीशियम फॉर्म बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ RNA अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड. मैग्नीशियम जो है वो एक
बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है। और वो जो मैग्नीशियम ग्रुप है वो बॉन्ड किसके दरमियान बना रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए के, राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉस्फेट ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स के, ताकि ये बोथ यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो सकें एट द टाइम ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। अगर हम रिसेंट इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो हमें रिवील करती है कि राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोलस क्या है बेटा, कि ये जो आपके पास साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको यूकैरियोटिक सेल के एक या दो जो है वो स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ नज़र आती हैं, और ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ जो है वो न्यूक्लियोलस कहलाती हैं। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो दैट मीन्स कि राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर्ड ओवर देयर, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म, और फिर ये यहाँ बनने के बाद यहाँ से न्यूक्लियस में तो बनते हैं, न्यूक्लियस में भी कहाँ, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, और न्यूक्लियोलस से फिर ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, थ्रू दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोपोर के थ्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू, कहाँ, और उनके थ्रू भी किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू। यानी कि वो न्यूक्लियोपोर जो है वो अटैचमेंट कर रहा होगा विद द ईआर, और ईआर से फिर ये आपके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगे। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल एमआरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं एक सिंगल एमआरएनए से टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल, ताकि वो एक जैसे आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना सकें। ये जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स है जो सिंगल एमआरएनए से अटैच्ड होता है, दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड एज दी पॉलीसोम, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा ना कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, तो that is considered as the polysome. So that's it for today. In next class we will discuss the next organelle, Golgi complex. If you like it, kindly subscribe my channel, and if you want to ask any question, comment in the comment section. Thank you.